आप भी वही हो गया जो सोचते बहुत हो लेकिन काम नहीं करते और दिमाग के अंदर हमेशा सोचते रहते लेकिन उस काम के लिए एक्शन नहीं लेते हो। नहीं, लेकिन आप कर ले नहीं हो ऐसे 90% ऑफ द पीपल अपने माइंड के अंदर सोचते तो रहते हैं लेकिन काम पर एक्शन नहीं लेते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम को करने शुरू होने से पहले लोगों को ज़ोर-ज़ोर से बोलकर बता देते हैं कि भैया मैं ये करने वाला हूँ और 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो उस काम को करते ही नहीं है या फिर कुछ दिन के लिए करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है जिम। 90% ऑफ द पीपल नए साल के अंदर जिम की मेंबरशिप लेते हैं। मोस्ट मोस्ट ऑफ द लोग पहले महीने के अंदर-अंदर जिम को छोड़ देते हैं और उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो उस जिम को कंटिन्यू करते हैं और कई बंदे तो ऐसे हैं जो कई सालों से उस जिम को कंटिन्यू करते हैं जिससे कि उनको रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। तो जब आप किसी को अपना काम बोल-बोल के बता देते हो और उसकी कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्यों होने से पहले ही आपको डोपामाइन मिल जाता है, फिर आप उस काम को उस एनर्जी से कर नहीं पाते हो जिससे करना चाहिए था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप लोगों की एप्रिसिएशन के लिए लोगों को काम बताते हो कि मैं ये कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसका उल्टा वो है, वो आपसे एप्रिशिएटेड ना होके आपसे जेलस करेंगे और आपकी टाँग खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको बताते हो तो अच्छी बात है। और अगर आपको यही चीज़ कंटिन्यू करनी है और इस पैटर्न को तोड़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है कि काम को कैसे कंसिस्टेंटली करें, कैसे फाड़ते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। तो रूल नंबर 1 है कि आप किसी भी काम को अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। उस काम अगर मान लेते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपको बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, उसका सबसे पहले एनालिसिस करना है कि इस बिज़नेस के अंदर क्या-क्या लूप होल हैं, क्या-क्या मैं नया ला सकता हूँ, क्या-क्या मैंने पुराना देखा और उस काम का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और आप स्टडी कर रहे हो तो आपको वो एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसके पुराने 5 साल के पेपर देखने होंगे कि इस पेपर के अंदर क्या-क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे क्रैक कर सकता हूँ, इसको क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगता है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, उसी हिसाब से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, उसी हिसाब से अगर आपका फ़िटनेस का गोल है कि आपको एकदम श्रेडेड आदमी बनना है, तो उसी हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा, अपनी एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा और अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के अंदर ढालना होगा, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। सेकंड है बी कंसिस्टेंट। अगर आप रेगुलर ही उस काम को करना पड़ेगा, ना कि आप 2-3 महीने के अंदर रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी लोग आते हैं तो बहुत है, लेकिन वो बहुत जल्दी ये चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी फेमस हो जाएँ। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, आप बहुत जल्दी छोड़ सकते हो लेकिन फेमस नहीं हो सकते। आज के टाइम के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कंटेंट बनाओ लेकिन आपकी कुछ वीडियो तो बहुत ज़्यादा चल जाएँ और कुछ वीडियो ना चलें। इसके बहुत सारे रीज़न है कि कुछ वीडियो चलने की आपका कंटेंट उसमें बढ़िया होगा, वहाँ से आप सीखोगे कि मेरी वीडियो कौन-सी नहीं चली या कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप नए-नए एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कौन-सा कंटेंट चलता है, कौन-सा कंटेंट नहीं चलता है और इससे आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसी को 1-2 महीने देके या फिर आप इसी पे निर्भर करोगे अपनी इनकम के लिए, नो डाउट कि आपकी इनकम हो सकती है। बट शुरुआत के अंदर आपको इस पे निर्भर नहीं रहना है, आपको अपने काम भी देखना है। काम के साथ-साथ सोशल मीडिया को स्टार्ट कर सकते हो और इसको ग्रो भी कर सकते हो। बट इसको ग्रो करने के लिए आपको सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो पेशेंस चाहिए। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे अपना फेस वैल्यू बना लेते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी इंस्टाग्राम पर भी ऑडियंस बनती जाएगी और यूट्यूब पे भी बनती जाएगी क्योंकि आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर वैल्यू होगी। वैल्यू लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे प्रोवाइड करोगे उतनी ही आपकी फेस वैल्यू बनेगी और इसका बेनिफिट आपको बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर मिल सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। थर्ड है कि आपको अपने काम के प्रति हर माइनर मिस्टेक को इम्प्रूव करते जाना और उसको वहीं पर नहीं छोड़ देना है। जैसे ही अगर आप मान लो आज ऐसी वीडियो बना रहे हो लेकिन आप आज यहाँ पे ऐसी वीडियो को नहीं छोड़ सकते। पहले चीज़ें इम्परफेक्ट होगी, धीरे-धीरे परफेक्ट होती जाएँगी। उसके लिए आपको इम्प्रूव करते-करते आपको नई चीज़ें सीखनी है, एडिटिंग भी सीख सकते हो, साउंड कैसे लगा सकते हो, हर छोटे-छोटे पैटर्न जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो इम्प्रूव करना है। और यही इम्प्रूवमेंट आपको ओनली कंटेंट क्रिएशन के अंदर नहीं, अपने बिज़नेस के अंदर भी कर सकते हो, अपनी फिज़िकल जर्नी के अंदर भी कर सकते हो या फिर आप अब कोई एग्ज़ाम देख रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट है, इस पे अगर आप वर्क करोगे तो आप डेफ़िनेटली आगे निकल जाओगे। तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरा नाम सतवीर, आप देख रहे हैं सतवीर हंसराज।